नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। एसर ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आरके आनंद को हराया। आरके आनंद को कांग्रेस और आईएनएलडी का समर्थन मिला हुआ था। तो हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। डॉक्टर चंद्रा को भाजपा ने समर्थन दिया था। कांटे का ये मुकाबला था और उसमें जीत हुई डॉक्टर चंद्रा की। ये जीत होना निश्चित था। कांग्रेस और इनेलो का जोड़ बेमोल जोड़ था और कांग्रेस के विधायक उसके लिए कहीं भी सहमत नहीं थे, लेकिन किसी बाहरी और अंदरूनी दबाव के कारण ये फैसला कराया गया, जिसको कांग्रेस के विधायकों ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या कहना चाहेंगे? और हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुने गए बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने वोट का गणित समझाया। कल हमने फैसला किया था कि मुझे 40 वोट मिलेंगे और सुभाष चंद्रा जी को 12 वोट मिलेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस की। वो यूं की यूं आई हैं और 3 वोट उनको और मिली हैं। वो आपको भी पता है 3 कौन है। एक मिनट अब हिसाब करने दो मेरे को। 12 और 3 15 और जो हमारी ट्रांसफर हुई वो 29 वोट हो गई चंद्रा जी को, और इस प्रकार से उनकी 29 हो गई। तो ये इस तरह की फिगर्स हैं। तो वोटों का जो गणित है वो दरअसल हम आपको समझा दें, जिसके आधार पर ये जीत हासिल की है डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने। इस गणित को आप जरा समझिए। कांग्रेस के 14 वोट अवैध होने की वजह से ये जीत मिली। हम आपको बता दें 15 वोट मिले डॉक्टर सुभाष चंद्रा को और कुल मिलाकर अगर वोटों की गिनती की जाए तो 29 वोट मिले, जिससे उनकी जीत तय हुई। आरके आनंद को सिर्फ 21 वोट मिले। चौधरी बीरेंद्र सिंह को 90 में से 31 वोट की जरूरत थी। कांग्रेस के 14 वोट अवैध होने की वजह से बीरेंद्र सिंह को 26 वोट की जरूरत थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को 15 वोट मिले, साथ ही बीरेंद्र सिंह के बचे हुए 14 वोट भी मिले। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को कुल 29 वोट मिले, जिससे उनकी जीत हुई। और आरके आनंद की बात की जाए, जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे, उनको सिर्फ 21 वोट मिले। तो ये पूरा का पूरा जो अंक गणित है, ये कैसे ये जीत तय हुई डॉक्टर सुभाष चंद्रा की, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। और वहीं कलर्स के सीईओ राज नायक ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा के राज्यसभा सांसद चुने जाने पर बधाई दी है। ललित शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, हालांकि हमने दर्शकों को समझाया ये दरअसल जो गणित क्या रहा वोटों का, थोड़ा ये तफसील से थोड़ा हमें समझाइए कि हमारे दर्शक भी ये समझ पाएं कि किस तरह से ये वोटों का गणित होता है और किस तरह से फिर जीत तय होती है किसी उम्मीदवार की। निश्चित तौर से बात करें, क्योंकि जिस तरह से जो 90 हरियाणा की अगर हम बात करें विधानसभा सीट में 90 टोटल विधायक है और 90 विधायकों में से जो 40 वोट है वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के खाते में गए थे। उसके अलावा बात करें 12 वोट है पहले जो एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा है उनके खाते पे आए थे। उसके अलावा जो 3 वोट हैं जो निर्दलीय उम्मीदवारों ने जिनको सपोर्ट किया था उनके खाते में आके जो आंकड़ा हो जाता है वो बढ़ के 15 हो जाता है। उसके अलावा हम बात करें जो कांग्रेस की तरफ से 14 वोट थे वो इनवैलिड डिक्लेयर किए गए, यानी जो आंकड़ा होता है उसके साथ जो आरके आनंद खड़े हुए थे जिसको इनेलो का समर्थन हासिल था, यानी वो वाले वोट सिर्फ 21 के 21 रह जाते हैं। और जो 9 वोट थे चौधरी बीरेंद्र सिंह के, वो टोटल उनको मिलाकर जो 15 वोट होते हैं 15 + 9 करके जो टोटल आंकड़ा हो जाता है वो 29 के आसपास हो जाता है। तो यानी जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा है उनको टोटल 29 वोट मिलते हैं, जबकि जो आरके आनंद है उनको सिर्फ 21 वोट मिल पाते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें लगातार पिछले 1 हफ्ते से जो समीकरण है हरियाणा की राजनीति में हर घंटे बदल रहे थे और जिस तरह से इनेलो ने अपने विधायकों को वो मसूरी लेकर गए थे क्योंकि उनको पर क्रॉस वोटिंग का खतरा था और उनको अपने विधायकों को वो मसूरी लेकर गए थे, होटल में उनको ठहराया था। उसके अलावा
कल जब दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें उसमें फैसला लिया गया था कि वो जो इनेलो से आजाद उम्मीदवार आर के आनंद को सपोर्ट करेंगे, उसके बाद से जो गणित है काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। मुश्किलें खड़ी जरूर हो गई थी, लेकिन आज जिस तरह से जो 14 वोट हैं वो इनवैलिड हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि उसमें जो उन्होंने इंक यूज की गई है वो वाली इंक नहीं यूज की है, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो साफ हो पाया है। और दोनों के दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह और आजाद उम्मीदवार जिनको भाजपा का समर्थन था और बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन था, उन दोनों की वजह से दोनों के दोनों जो कैंडिडेट थे वो राज्यसभा पहुंच पाए हैं। फिलहाल हम बात करें दोनों के दोनों कैंडिडेट से हरियाणा की तरफ से, तो बीजेपी की समर्थन से वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं। जी मानसा जी, और ललित, आर के आनंद को इनेलो समर्थित उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया था, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना समर्थन देने की बात कही थी, तो कुल मिलाकर वो वोटों का हम हिसाब जोड़ें तो कैसे बैठता है? बात करें, क्योंकि आर के जो इनेलो है, इनेलो के टोटल 19 वोट हैं। 19 में से हम बात करें, एक क्रॉस वोट हुआ है, वो डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पड़ा है। नरेंद्र भड़ाना है, उन्होंने क्रॉस वोट किया था और उन्हें जो वोट है वो डॉक्टर सुभाष चंद्रा को दिया था। उसके अलावा हम बात करें अकाली दल की तरफ से जो उनके विधायक है बलकौर सिंह, उनका वोट है वो भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा को आया था। यानी जो 2 वोट हैं, यानी 19 में से जो 2 वोट थे वहां पे बढ़ के चले जाते हैं। उसके अलावा हम बात करें कांग्रेस की ओर से सिर्फ और सिर्फ उनको 17 + 4 वोट मिल पाते हैं, यानी उनका जो आंकड़ा होता है 17 + 4 होता है वो 21 हो जाता है। तो यानी उनको सिर्फ और सिर्फ 21 वोट मिलते हैं। उसके अलावा जो 14 वोट उनके खाते में कांग्रेस की तरफ से गए थे वो सारे के सारे वोट से इनवैलिड हो जाते हैं। और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह को जो वोट मिले थे 31 से ऊपर, और जो 15 वोट डॉक्टर सुभाष चंद्र को मिले थे, 12 बीजेपी के और 3 जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, उनका आंकड़ा करके जो टोटल होता है वो 29 के आसपास हो जाता है। तो यानी दिलचस्प ये मुकाबला था और हर घंटे हर मिनट जो समीकरण वो बदलते नजर आ रहे थे। सुबह लगभग 9:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और 4 बजे तक ये वोटिंग हुई थी। उसके बाद से 5 बजे के बाद जिस तरह से वोटिंग काउंटिंग होनी शुरू हुई थी, तो पंचकुला से विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। सबसे पहले जो रणदीप सुरजेवाला है उनकी वोटिंग पर ऑब्जेक्शन उठाया गया, क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने अपना वोट है वो किरण चौधरी को दिखाया था। उस ऑब्जेक्शन को और उसके बाद जो वोटिंग हुई है, पेन से उन्होंने साइन किए, जो दूसरे इंक को यूज किया गया, उस वाले ऑब्जेक्शन को उठाया गया और उन 14 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, जिसकी वजह से जो जीत है वो सुनिश्चित हो पाई है। जी मानसा, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से जानकारी हमें देने के लिए। तो काटा का ये मुकाबला था, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, और मीडिया मुगल डॉक्टर चंद्रा ने इनेलो समर्थित उम्मीदवार आर के आनंद को आखिरकार पटकनी दे दी। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने भी डॉक्टर चंद्रा को जीत की बधाई दी।